अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा रमज़ान के लिए अच्छी सी रेसिपी यानी कि पोटैटो स्नैक्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छी और आसान सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो आज मेरे प्यारे दोस्त, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे एक बर्तन लेंगे और इसमें हम डाल देंगे जी 1 कप मैदा। यहाँ पर मैंने मैदा 1 कप लिया है और अच्छी तरह से इसको मैंने छान लिया था छन्नी की मदद से। यहाँ पर 1 कप हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। तो वो जी माशाल्लाह माशाल्लाह मैदा हमने ऐड कर दिया है यहाँ पर। साथ ही हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन हम इसमें हाफ टी स्पून डालेंगे और साथ ही इसमें 2 से 3 चुटकियाँ नमक ऐड कर देंगे। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर पानी हम लेंगे और आटे को अच्छी तरह से नरम हाथों से इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। याद रहे आटा जो है नरम ना हो और पानी इसको थोड़ा लगाएं। और साथ ही इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल का शामिल कर दूंगी। आपके पास घी है तो घी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। आटे को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह मैदे का जो आटा है हमने उसको गूंद लिया अच्छी तरह से और इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद आलू लिए हैं और इनको मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब साथ ही इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें नमक का ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून इसमें मिर्च का ऐड किया मैंने और साथ ही हाफ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर ऐड किया मैंने। साथ ही इसमें जाएगा जी 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा और 2 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला फ्लेवर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें जाएगा जी फ्रेश धनिया और फ्रेश ही इसमें जाएगा जी पुदीना। पुदीने की मैंने 4 से 5 पत्तियाँ ली थी और इसको अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया है। धनिए को भी और पुदीने को भी, इससे जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश आएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको आलू को मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर जी हमने जो मैदा का आटा गूना गूंदा हुआ था वो लिया है और इसको अच्छी तरह से पेड़े की शक्ल में बना लिया। अब यहाँ पर इसको हाफ 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 करके 2 पेड़े बना लेंगे। तो जी यहाँ पर अच्छी तरह से ये देखें माशाल्लाह मैंने एक खूबसूरत सा पेड़ा बना लिया है। अब इसको बेलने की मदद से अच्छी तरह से बेल लेंगे। एक हम बड़ी सी चपाती जिसे कहते हैं, एक बड़ी सी वो बना लेंगे। यहाँ पर खूबसूरत सी चपाती बन गई है। अब इसको हम कटर की मदद से अच्छी तरह से 3 बराबर हिस्सों में काट लेंगे। तो जी यहाँ पर जी इसको दरमियान से भी अच्छी तरह से काट देंगे और जो ज़ायद हमारी जो मैदा बचेगा वो साइड से उतार लेंगे और साथ ही इसमें फिल कर देंगे जी आलू जो हमने अच्छी तरह से बनाया हुआ था वो ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें शेप देने के लिए मैदे पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे तमाम साइड पर और यहाँ पर इसको एक दफ़ा उस तरफ से फोल्ड कर देंगे आलू पर और एक दफ़ा इस साइड से कर देंगे और अच्छी सी पॉकेट्स भी बना लेंगे। आप इसे पोटैटो पॉकेट्स भी कह सकते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए मैं तमाम जो है इस तरह की बना लूँगी पॉकेट्स। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर मैंने मैदे और पोटैटो की पॉकेट्स बना ली हैं। अब यहाँ पर ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया और साथ ही इसमें पोटैटो पॉकेट्स डाल देंगे। अच्छी तरह से जो हमने स्नैक्स बनाए थे वो ऐड कर देंगे। तो जी यहाँ पर साथ ही हम इसमें निकाल लेंगे क्योंकि हो गए थे लाइट ब्राउन से। और साथ ही इसमें डाल देंगे जी जो बाकी हमने पोटैटो पॉकेट्स बनाए हुए थे वो भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इनको लाइट ब्राउन सा कलर दे देंगे। और जो हमारा फ्लेम है वो मीडियम से लो हो ताकि जो हमारी मैदा है अंदर तक पके। तो जी चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो एक दफ़ा आप भी ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और एक दफ़ा आप भी बनाकर रेसिपी ट्राई करें और इसको केचप के साथ सर्व करें। केचप मैंने खुद घर पर बनाई थी। आप इसको मेरे चैनल पर जाकर केचप की रेसिपी को भी दे सकते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।